अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप जनाब। आज बहुत मज़ेदार सी खंडिया बनाने बताऊंगी। ये बड़ी स्पेशल किस्म की डिश है। ये ख़ास तौर पे बरसात में बनाई जाती है, लेकिन सर्दियों में भी बहुत अच्छी लगती है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप मैयर करके ले लिया बेसन और उसको छान लिया। और अब 2 प्याज मैंने लिए हैं और इनको जो है ना, मैंने एक मिक्सिंग जार में डालना है। और 2 इंच का जो मैंने टुकड़ा लिया है अदरक का, वो मिक्सिंग जार में डाल के और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब एक प्लेट में मैंने डाले हैं धनिया, 2 टेबलस्पून मैंने भर भर कर डाला है। ये डाल रही हूँ मैं ज़ीरा सफ़ेद, और इनको मैं एक फ्राई पैन अंदर डाल के और इसको रोस्ट कर लूँगी। बहुत तेज़ आंच नहीं, हल्की सी आंच पे, बस हल्का सा इसको गर्म सा करना है ताकि इसका अरोमा बहुत अच्छा आ जाए। इसमें अब मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। ये 1 टेबलस्पून डाली है और इसको भी हल्का सा मैं गर्म सा कर लूँगी। और वो एक तरफ रख दिया है मैंने। ये मैंने पैन खाली कर लिया और इसी में अब मैं जो 1 कप मैंने बेसन का छान के रखा हुआ था, वो हल्का सा गर्म करना है। याद रखना है कि इसमें कलर हम बिल्कुल नहीं चेंज होने देंगे, बस हल्की सी आंच पे ना इसको हल्का हल्का सा गर्म करना है, ताकि इसमें से अगर कोई नमी है तो वो निकल जाए। दूसरा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी तरह से निकल के आ जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें कच्चेपन की कोई स्मेल नहीं रहेगी और खंडियाँ टूटेंगी नहीं, अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी बना लेगा। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे बस करना है गरम, और उसके बाद हम इसको भी उतार के एक तरफ रख देंगे। अब मैंने एक देगचा ले लिया, सिर्फ 1 कप पानी का डाल के और इसको उबलना रख दूंगी। अब जो ही इसमें उबाल आएगा तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अभी उबाल नहीं है, लेकिन मैंने एक बड़ा सा चम्मच जो सालन वाला होता है वो भर के मैंने डाल दिया, जो पिसा हुआ प्याज था वो वाला। और ये जो मैंने ग्राइंड मसाले किए थे, दरदरा सा ग्राइंड करना है वो। 1 चम्मच लाल मिर्च की, 1 चम्मच नमक का, और हल्दी डालूंगी 1/2 टी स्पून। और ये चीज़ें डाल के इसको मिक्स करूंगी, उबाली आने तक इंतज़ार करूंगी। लेकिन इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के भी डाल दिए और पकने के लिए रख दिए एक तरफ। अब जी एक प्याला ले लिया मैंने और उसमें ये वाइट वाले जो आपको कप दिखाए थे वो ये 2 हैं पानी के मैंने डाले। और ये जो भुना हुआ बेसन था वो इस बाउल के अंदर किया मिक्स। और मिक्स करके इसको अच्छी से पानी के अंदर में मिक्स कर लूँगी। ये इस बीटर से कर लेंगे, ये इसलिए कि अगर हम डायरेक्ट बेसन उसमें डाल देंगे तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, यानी कि गुठलियाँ पड़ जाती हैं। अब ये जो इधर देगचे में इस मसाला पक रहा था, इसी में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। और अब जो है ना ये पक रहा है, तो इसमें इसी वाले मिक्सचर में मैंने जो बाउल में मिक्स किया था बेसन, वो वाला डाल दिया है। और इसको अब पकाऊंगी। पहले थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको इस बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लिया है, ताकि मज़ीद गुठलियाँ ना पड़े। और बस हाथ थोड़ा सा तेज़ चलाना है हमने। आँच मैंने कम ही रखी हुई है, क्योंकि शुरू में आँच कम रखनी है, बाद में बेशक थोड़ी तेज़ कर दें। और इस तरह से चम्मच की मदद से फिर हिलाते हुए इसमें से आप पानी ड्राई कर दें। अच्छा, याद रखें कि 1 कप बेसन और टोटल 3 कप पानी का है बस। और ये जब पक जाए, और इतना पकाना है कि जब ये सरफेस छोड़ना शुरू कर दे और इकट्ठा गोला सा बन जाए, तब आपने इसको ट्रे के अंदर निकाल लेना है। ट्रे मैंने पहले से ग्रीस करके रखी हुई थी। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है ताकि फिर खंडियाँ कटे बहुत अच्छी तरह से। अब ये मैं चम्मच की मदद से ही पहले इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लूँगी। बहुत मोटी मोटी हम नहीं बनाएंगे। चम्मच पर से भी मैंने उतार लिया। और इस तरह से मुझे तो प्रैक्टिस है गरम हाथ से भी। ये बहुत गरम है अभी, लेकिन आप हाथ का इस्तेमाल ना कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो चम्मच को पानी लगा के चम्मच से इसको फ्लैट कर लीजिएगा, या सिलिकॉन का चम्मच से। अच्छा, थोड़ी सी ठंडी जब ये हो जाएंगी, ठंडी होने के बाद मैं इनको इस तरह से कटिंग कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, चकोर काटनी है या तकोर काटनी है, जिस तरह से आपका इरादा हो। तो ये देखिए, मैं इस तरह भी काटूंगी और दूसरी थोड़ी सी मैं दूसरी तरीके से भी आपको काट के दिखा दूंगी तकोन वाली। अच्छा, ये जो इस तरह का पीस है इसको हम बाद में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, अब ये मैंने ये फिर किसी और ओकेजन पे बनाई थी वीडियो, उसी के लिए ये मैं कुछ तकोन काट रही हूँ। ये फिर मैं बाद में फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये टी स्नैक के तौर पे बहुत मज़े की लगती हैं
बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी बनती हैं। तो ये वाले ग्राइंड करके उसकी ग्रेवी के तौर पे काम आएँगे। ये देखिए आप इस तरह से, और फिर इस तरह से छुरी की मदद से आप इसको अलग कर सकते हैं, और अलग करने के बाद ये बिल्कुल सेपरेट करें और एक तरफ रख दें। अब एक कढ़ाई ले ली, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने जीरे का डाला और ऑयल डाल रही हूँ, ये तकरीबन पौना कप है। इसमें ऑयल डाल के हल्का-सा जीरे को कड़कड़ाए के, जैसे ही इसमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें प्याज़ ऐड करेंगे। लेकिन इसको हमने जलाना नहीं है, बस हल्का-सा इसको, ये देखिए चम्मच की मदद से, गो के आजकल सर्दियाँ और जो है ना गैस भी बहुत कम आ रही है। इसी के अंदर मैंने लहसुन का पाउडर डाल दिया, आपके पास पाउडर नहीं है, पेस्ट है, वो डाल दें। अब बाकी का जो प्याज का मिक्सचर था, प्याज और अदरक का, वो मैंने इसके अंदर डाला, डाल के और इसका कलर चेंज हल्का सा किया। उसके बाद 3 चुने-मुने से टमाटर थे, 2 बड़े हैं तो वो ग्राइंड करके वो आप इसमें डाल दें। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे, हल्दी 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला भी इसी में डाल दिया, और थोड़ी-सी मैं डालूँगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ये 1 टीस्पून ही मैंने डाली है। इसका बड़ा अच्छा-सा कलर आ गया, मसाला भुन गया। अब देखिए इसको, ये जो अब खंडियाँ हैं, मैं इस तरीके से इसमें ऐड करती जाऊँगी। ये सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अभी वो उसके साथ लगी हुई थी ना, तो ये मैं अलहदा से करके इसमें डालूँगी। डाल के, और मैंने ये टोटल, आपने जितनी ग्रेवी रखनी होती है उतनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग आपने पानी रख लिया है। मैं तकरीबन 3 कप भर-भर के पानी की डालूँगी, और ग्रेवी की फ़िक्र नहीं करनी। 2 जो है मैंने 2 कप ऐसे पानी का डाल दिया, और बाकी थोड़ा-सा मैं जो देगचे के साथ लगी हुई थी ना खंडियों का मिक्सचर, वो वाला दोबारा से पानी गरम करके, वो चूल्हे पर आपने देगचा गरम करना है, और गरम करके और वो वाला पानी भी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। ग्रेवी बहुत मज़े की बन जाएगी। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस उबाल ही आए, तो जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी है। ग्रेवी भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और बहुत थिक भी अच्छी नहीं लगती। उतार लिया चूल्हे से, उतार के हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, और थोड़ी-सी कसूरी मेथी, और जनाब आपकी बड़ी मज़ेदार सी खंडियाँ तैयार हैं। और ये गोश्त का नीमुल-बदल भी है, बच्चे बड़े सभी खाते हैं बहुत मज़े से। और ये एक हिंदुस्तान की एक ट्रेडिशनल डिश है, जो मैंने अपनी अम्मी और अपनी सास से सीखी थी। ये उनकी याद में मैंने बनाई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत खंडियों की प्लेट बन के तैयार हो गई। तो ये रेसिपी मेरी सास के नाम, जिनसे मैंने ये खंडियाँ इतनी लज़ीज़ सीखी थी। तो ये देखिए, ये बनाइए, खाइए, और ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी? ऐसी आपको ये वाली इतनी मज़े की वीडियो, ख़ास तौर पे स्पेशली हिंदुस्तान वाली, ये आपको इतनी यम्मी कहीं से भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।